दोस्तों, अगर आपने कर्नाटका की इस फेमस रेसिपी से इंस्पायर्ड गोभी पेपर ट्राई करी ना, तो सच में दोस्तों आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा और आप सोचोगे कि पहले ये मैंने क्यों नहीं खाई। इस रेसिपी में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि वो रेस्टोरेंट का सीक्रेट क्या है, कैसे वो एकदम यूनिक सा टेक्सचर ले आते हैं जो आप घर में नहीं ला पाते हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। ये रेसिपी दोस्तों मेरे दिल के बहुत पास है बिकॉज़ मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दोस्तों आप जो गोभी लोगे उसके जो फ्लोरेंट्स काटोगे उन्हें दोस्तों बिल्कुल छोटा छोटा काटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसी से आपकी गोभी पेपर थोड़ी क्रिस्पी बनेगी। आप देखो मैंने साइज़ काफ़ी छोटा रखा हुआ है। अब बस आप एक भिगोना लेना और उसमें 1 लीटर तक पानी डालना। जैसे ही पानी में बॉइलिंग आने लग जाए तो उसमें आप 1 टेबल स्पून नमक डाल देना। ध्यान रहे पानी एकदम नमकीन होना चाहिए, तभी गोभी के अंदर तक फ्लेवर आएगा। दोस्तों मैंने डायरेक्टली यहाँ पर गोभी डाल दी है और हाई फ्लेम पर आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट गोभी को पकाना है। बहुत देर तक मत पकाना दोस्तों, गोभी वैसे ही छोटी सी है एकदम। फटाफट से इसको स्ट्रेन करके ठंडे पानी से धोकर रख लेना। मैं आपको बताता हूँ कि इसे फ्राई कैसे करना है और कोटिंग कैसे करनी है कि आपका रिज़ल्ट कोई भी टॉप क्वालिटी रेस्टोरेंट जैसा ही आए। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च लेना या अरारोट, 3 टेबल स्पून आप मैदा लेना और इसमें आधा चम्मच नमक डालना, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालना और इसे सबसे पहले मिला लेना। अब आपने धीरे धीरे करके पानी डालना है और इसका एक बैटर बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है ना दोस्तों, वो ये है कि इस बैटर में आपने थोड़ा सा तेल ज़रूर डालना है। दूसरी बात कि अभी आपने बैटर थोड़ा पतला बनाना है। ये देखो मेरा बैटर ऑलमोस्ट बन गया है, लेकिन एंड में मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, इसको थोड़ा पतला कर दिया है। इसका आपको एक बहुत मेजर एडवांटेज मिलेगा दोस्तों। जैसे ही आप गोभी डालोगे ना तो गोभी के हर एक कोने तक बैटर पहुंच जाएगा, जिससे आपको ये समझ तो आ जाएगा कि कोटिंग एकदम अंदर तक जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करने बैठोगे तो सारी कोटिंग बह जाएगी। तो आपको इसको स्टिक कराने के लिए और इसको सेट करने के लिए अब आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून अरारोट पाउडर डालना, 1 टेबल स्पून मैदा पाउडर डालना और इसको मिलाना दोस्तों। और फिर देखना धीरे धीरे करके ऐसा होने लगेगा कि यहाँ पर ये थिक हो जाएगा और आपकी गोभी से एकदम चिपक जाएगा। इतना सेट होगा कि आप इसको कंट्रोल भी कर पाओगे। और तो और अगर मैं आपको इसको उठाकर दिखाऊं तो ये देखो एक ड्रॉप भी नहीं गिर रहा है दोस्तों, अंदर तक कोटेड भी है और कोटिंग एकदम परफेक्ट है। चलो ये तो एकदम बढ़िया हो गया। अब फ्राई करने के बारे में बताता हूँ दोस्तों। आप क्या करना कि सबसे पहले गैस को हाई फ्लेम पर रखना, तेल को अच्छे से गर्म करना। जब आपका तेल गर्म हो जाए अच्छे से, लगभग 180 से 190 डिग्री के बीच में एकदम गर्म होना चाहिए, यानी कि एकदम धुएंधार तेल होना चाहिए आपका। फिर आप गैस को मीडियम फ्लेम पर करना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। इसी में ही आप एक एक करके टूथपिक से गोभी डालते रहना, ऐसे आपको बहुत आसानी होगी। अगर आप डायरेक्टली डालोगे एक गुच्छे में तो सारी गोभी चिपक जाएगी। तो ऐसे टूथपिक से ये एडवांटेज मिलती है दोस्तों। जैसे ही आप सारी गोभी डाल दो ना तो दोस्तों आप इसको बिल्कुल भी स्टर मत करना। धीरे धीरे क्या होगा कि गोभी अपने आप ही सेट होने लगेगी और ये जो बबल्स हैं ये कम होने लग जाएंगे। जैसे ही बबल्स कम होंगे आप इसको स्टर करना और आप देखना कि सारी गोभी चिपकी हुई होगी। हाँ दोस्तों, बहुत कॉमन इशू है ऐसी चीज़ें बनाने के लिए। अब क्या होगा कि आप इसको जैसे जैसे स्टर करोगे, क्योंकि जो बैटर है वो सेट हो चुका होगा एक एक करके डालने की वजह से, तो गोभी अपने आप ही स्टर करने से अलग हो जाएगी। एंड दैट इज़ द एडवांटेज दोस्तों। आप इसको हल्का सा कलर लेने तक फ्राई करना और इसको फटाफट से निकाल लेना। आप जब यहाँ पर सेकेंड बैच फ्राई करोगे गोभी का तो इस बात का ध्यान जरूर देना कि तेल फिर से उतना ही गर्म होना चाहिए दोस्तों जितना स्टार्टिंग में हमने किया था। अगर तेल सही से गर्म नहीं होगा तो गोभी चिपक जाएगी। गरम गरम तेल में डालोगे तो गोभी खिली खिली बनेगी। अगर आपकी गोभी चिपक गई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ही बोलोगे। मैं दोस्तों यहाँ पर इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको डबल फ्राई कर रहा हूँ। और सच बताऊँ, जब तक आप खाओगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि डबल फ्राई करने से रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। तो ज़रूर करना और फिर मुझे बताना।
बस इस बात का ध्यान देना कि जब आप सेकंड टाइम फ्राई करोगे तो गैस को एकदम हाई फ्लेम पर करना दोस्तों। और जैसे ही तेल गर्म हो जाए, लगभग 180-190 डिग्री के आसपास पहुंच जाए, यानी कि बिल्कुल धुएंधार हो जाए, तो आपको इसके अंदर गोभी डाल देनी है और एकदम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करना है गोभी को दोस्तों। ये स्टेप करने से गोभी में एक अलग ही टेक्सचर आ जाता है। ये देखो आपको दिख रहा होगा, और यही चीज़ दोस्तों आपको वो क्रिस्पी टेक्सचर देती है। ये टेक्सचर दोस्तों सिंगल फ्राई करने में नहीं आने वाला, और तभी रेस्टोरेंट में और घर के खाने में डिफरेंस आ जाता है। ये आवाज़ सुनो दोस्तों, है ना एकदम क्रिस्पी, मज़ेदार बनती है दोस्तों ये रेसिपी। बस सिंपली आपको यहाँ पर इसकी सॉस बनानी है। यहाँ पर मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है और उसके ऊपर एक मैंने कढ़ाई रख दी है। बस क्या करना है दोस्तों, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालना और गरम गरम तेल में भर के, मतलब कम से कम 15 से 20 के आसपास कड़ी पत्ता डाल देना। मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक करके डाला है। आप कम भी डाल सकते हो, लेकिन दोस्तों ये थोड़ी स्पाइसी ही बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाली है। एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाला है दोस्तों। और जब प्याज हल्का सा रोस्ट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। अब देखना एकदम ब्यूटीफुल सा कलर आ जाता है दोस्तों हल्दी डालने के बाद। अब आपने इसको हल्का सा चाइनीज़ रेस्टोरेंट जैसा बनाना है, तो क्या करना कि इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस डालनी है, 1 टेबल स्पून टमाटो केचप डालनी है, और इसको पहले भूनना है। सोया सॉस को पकाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो उसका फ्लेवर उठ के नहीं आता। आप यहाँ पर लगभग आधा कप तक पानी डालना, और पानी डालते ही आप यहाँ पर नमक डालना। अब आप देखो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून भर के काली मिर्च पाउडर डाला है, और यही मेन फ्लेवर है दोस्तों। थोड़ी देर पकाना, और फिर इसको कोटिंग कंसिस्टेंसी वाला बनाने के लिए बस मैंने 1 टीस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसी सॉस में मिला दिया है दोस्तों। और अब आप देखो एकदम परफेक्ट सॉस जैसा हो गया ना। फटाफट से आप यहाँ पर गैस को बंद करना और एक बैच गोभी का डाल देना दोस्तों। और बस एंड में भर के आपने यहाँ पर धनिया डालना है, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर, कड़ी पत्ता मत भूलना दोस्तों, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आ पाएगा। एंड दैट्स इट दोस्तों, इतनी अमेजिंग बनती है ना ये रेसिपी। आपने इंडो चाइनीज़ फ्लेवर बहुत खाए हैं, लेकिन ऐसे साउथ के फ्लेवर्स के साथ इन्फ्यूज़ करा हुआ पेपर गोभी बहुत ही मेमोरेबल है दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो में कुछ सीखा, भाई मैंने तो सच में बहुत कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।